जय गुरु जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? गुरु जी को सादर प्रणाम और गुरु जी की संगत को भी प्रणाम। गुरु जी के साथ तो कई जीवन का बंधन रहा है और किसका कितना बंधन है ये सिर्फ गुरु जी को ही पता है। कितने जन्मों से उनके साथ हम जुड़े हुए हैं ये सिर्फ गुरु जी को ही पता होता है और किसी को नहीं पता होता। और आजकल जो नई संगत और पुरानी संगत का जो संदर्भ उठता है तो हमें तो सिर्फ संगत से कहना चाहिए, क्योंकि नई संगत जो गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद जो उनके साथ उनके चरणों में आई है वो भी कई कई जन्मों से उनके साथ जुड़े होंगे। हमें नहीं पता, ये तो सिर्फ गुरु जी को ही पता रहता है और किसी को नहीं पता होता। अब हमारा जो है गुरु जी का परिचय 1984 में मिला था, पर आर्मी में होने की वजह से बहुत बहुत समय तक हम जो हैं उनसे दूर ही रहे, उनके अधिक दर्शन ना हो सके। मैं नॉर्मली अपना सत्संग जो है, सत्संग होता क्या है? सत्संग तो सत्य का से जो बोला जाए, जो गुरु के शरण में आया है उससे जो बोला जाए उसे ही सत्संग कहते हैं। गुरु जी कहते थे कि सत्संग उनकी ब्लेसिंग का एक फॉर्म है। सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। मैं अपना सत्संग जो है नॉर्मली शिव और शिव करता हूं, क्योंकि गुरु जी कहते थे, कई बार उन्होंने कहा कि मैं शिव नहीं महाशिव हाँ। अब महाशिव और शिव का अंतर समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। शिव ने अहम बहुश्याम मतलब मैं बहुत हो जाऊं करके इस ब्रह्मांड की रचना की रही। और ब्रह्म जो है वो ब्रह्मा नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है। ब्रह्म जो है वो सिर्फ ब्रह्म है, जिसको ब्री धातु से, संस्कृत में ब्री धातु से निकला है। ब्री का मतलब होता है फैलना और बढ़ना। जो फैले जो बढ़े वो ब्रह्म है। अब शिव और ब्रह्मा में एक बार वाद विवाद हो रहा था, काफी झगड़ा हो रहा था। तो उसी समय जो है एक स्तंभ प्रकट हुआ और उस स्तंभ को देखकर दोनों चकित रह गए। और वो काफी ऊंचा जा रहा था और दोनों तरफ था, उसका कोई छोर नजर नहीं आ रहा था, ना उसका बिगिनिंग ना उसका एंडिंग। और इसीलिए एक ने कहा कि मैं ऊपर जाके देखता हूं, दूसरे ने कहा मैं नीचे जाके देखता हूं। तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, विष्णु नीचे की तरफ गए और बहुत देर तक उनको उसके ढूंढने के बाद भी उनको उसका छोर नहीं मिला। तो क्योंकि उसका कोई ना तो कोई बिगिनिंग था ना कोई एंड था, वो तो ब्रह्मांड था और ब्रह्म की क्रिएशन थी। तो जब वो वापस पहुंचे, थक कर वापस पहुंचे, तो वहां पे शिव खड़े हुए थे। तो उन्होंने शिव की उपासना करी और उनकी उपासना से प्रसन्न होकर जो है शिव ने उनको बोला कि ये जो स्तंभ है वो मैं हूं, ये मेरा निराकार रूप है। और निराकार को अकल भी कहते हैं। ये मेरा अकल रूप है और मेरा जिसमें मैं आपके सामने खड़ा हूं वो मेरा सकल रूप है, साकार रूप है। तो कहने लगे कि इसकी रचना जो है मैंने करी है और मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही
सब कुछ हूं। और उसके बाद उन्होंने जो है वहां पर पंचकृत्य बोलते हैं, 5 कर्म का उन्होंने समझाया उनको, कि जो कि इस ब्रह्मांड की कंटिन्यूशन के लिए बहुत जरूरी थे। उन्होंने कहा एक तो सृष्टि का मतलब क्रिएशन, जो बनाया जाए, उत्पन्न किया जाए। उसके बाद पालन, और क्योंकि जो भी आएगा यहाँ पे उनके अनेकों रूप हैं, अहम बहुश्याम उन्होंने करके कहा था, और उनके अनेकों रूप हैं, तो उनका फिर पालन भी जरूरी है। और उसके बाद डिस्ट्रक्शन, संहार जिसे बोलते हैं। उसके बाद तिरोभाव होता है प्राणों का उत्क्रमण। और उसके बाद जो है मोक्ष। तो उन्होंने कहा कि संहार और तिरोभाव, संहार तो मैंने रुद्र को दिया है, और तिरोभाव जो है वो महेश लुक आफ्टर करेंगे। और अब मैं आपकी उपासना से प्रसन्न हुआ हूं, तो ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि संभालेंगे, और विष्णु जो हैं वो पालन करता होंगे। अब पंचम चीज जो है, 5वीं चीज जो बची, वो मोक्ष बचा। उन्होंने कहा मोक्ष का ध्यान मैं खुद रखूंगा, ये मैं किसी और को नहीं दूंगा। और मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ है कि जैसे गुरु जी से पूछा गया था एक बार कि मोक्ष मिलता है, तो गुरु जी का हाँ, अगर अच्छे कर्म करो तो मोक्ष मिलता है। अब मोक्ष जो है वो कर्म से रिलेटेड है, और शिव स्वयं कर्म फल दाता है, अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं उनके फलों का निर्णय जो है वो शिव ने किया हुआ है, और वो स्वयं ही चलता रहता है। तो इस हिसाब से जो है, अब कर्म जो करता है, और कर्म का जो बैलेंस जो है, जब वो 0 हो जाता है, और अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं तो उसे फिर से जीवन और मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। और कर्मों का जब हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कर्मों पे, तो कर्म का जो है बैंक की तरह, आपने सुना ही होगा, बैंक की तरह उसे समझिए कि जब से हमने जन्म लेना शुरू किया और हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, तब से कर्म हमारे चालू हो जाते हैं। कर्म किसी और लोक में नहीं मिलता। कर्म जो है ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टियां हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, उस सब में जो है शिव की क्रिएशन है। और जैसे गुरु ने एक बार बताया कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं ब्रह्मांड में, मतलब पृथ्वी, अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे बसते हैं लोग। कुछ जो हैं हमसे बहुत एडवांस्ड हैं, कुछ हमसे पीछे हैं, पर हर एक उसमें लोक में जो है कर्म का हिसाब किताब हो रहा है, और वो अपने आप ही चलता रहता है। उसे चलाने, एक बार उन्होंने शुरू कर दिया तो वो अपने आप ही चलता रहेगा। कर्म के 5 प्रकार होते हैं। एक संचित कर्म। संचित कर्म जो है, जितने भी कर्म हमने कभी भी किए हैं, आगे जो करे हैं, पीछे जो करे हैं, तो उनको हम संचित कर्म कहते हैं। और जब
जन्म में जब हम जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, तो जितने कर्मों का निर्णय हमने किया है कि हम इस जन्म में इतने कर्मों को जो हैं उनका हिसाब किताब करके आएंगे, उसे प्रारब्ध कहते हैं। क्योंकि वो प्रारंभ हो चुका है, वो प्रारब्ध कर्म है। इसके बाद तीसरा कर्म आता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म उसको कहते हैं जो कि कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं उसे क्रियमाण कर्म कहेंगे। अब मैं सुना रहा हूं तो मेरा ये क्रियमाण कर्म है, आप सब सुन रहे हैं, आपका ये क्रियमाण कर्म है। और अंतिम जो है वो है चौथा जो है वो आगामी कर्म है, जो कि अभी अपने बैंक में है, तो शायद आगे के किसी जन्म में जो है उनका हिसाब किताब करेंगे। पर जब अपने कोई कर्म शेष नहीं रहता, कर्म बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, तब ही जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उस समय जो है ना किसी को कुछ देना है ना किसी का कुछ लेना है, वो जो कर्म का बैलेंस है वो जीरो हो जाता है। तो उस समय जो है आत्मा का जो है उत्थान जो है परम आत्मा के साथ होता है, परमात्मा के साथ होता है। परमात्मा जो है जब उसमें आत्मा विलीन हो जाती है तो वो उसी का अंश बन जाती है। इसी लिए हम कहते हैं कि हम जो हैं परमात्मा का अंश हैं। और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो है जैसे कहा था कि वहां तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु जी जो हैं स्वयं महाशिव, शिव का रूप नहीं महाशिव का रूप लेकर, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना करी है उसका रूप है। वो तो ज्योत हैं। वो कहते थे मैं लाइट हूं और मेरा असली रूप जो है वो आप देख नहीं पाओगे। रब को कोई देख नहीं सकता, और रब ना ही डिस्कशन से और वाद विवाद से मिलता है। रब तो अपना मित्र समझना चाहिए, उससे दूर कभी नहीं रहना चाहिए। और उनको कोई देख नहीं सकता रब को। और गुरु जी ने एक चीज और कही बहुत जरूरी, कि इस युग में, कल युग में रब जो है आसानी से मिल जाता है। रब तक पहुंचने का रास्ता पथरीला तो है जरूर, पर आसानी से मिल जाता है, उसके लिए पुट्ठा नहीं लटकना पड़ता। अब हमारी जीवन के 4 पिलर्स हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और मोक्ष तक पहुंचने के लिए जो है शरीर से मन से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और ये बहुत जरूरी है कि हम जो हैं निरोग रहें, तभी हमारा मन जो है उसको वो ठीक से काम करेगा, वो उसमें कोई चिंता नहीं होगी, और वो ठीक से विचार कर सकेगा और सही रास्ते पर चल सकेगा, उस मार्ग पर हम चल सकें जिसे गुरुजी ने बताया है। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर मेरी अपनी लगाम मुझे दे दोगे तो मैं सीधा हाँकूंगा। और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वो जो हैं हमारे जो हैं सही से मार्गदर्शन करते रहें। अर्थ जो है वो इस जीवन के सुख हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि आप गरीबी में रहो, अपना सब कुछ छोड़ दो, गिव अप कर दो, वो जरूरी नहीं है। आपके लिए क्या जरूरी है कि आप इस धरती पे आए हो, सुख भोगो, अपना जीवन यापन जो है अच्छी तरह से करो, जो भी आपकी काम है, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करो,
और उन्हें धर्मानुसार करो, धर्म के अनुसार करो। धर्म का अर्थ जो है वो रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ यहाँ पर ड्यूटी है। पति धर्म हो गया, पत्नी धर्म हो गया, और पिता का धर्म हो गया, माता का धर्म हो गया, गुरु का धर्म हो गया, राजधर्म हो गया। हर एक का अपना अपना धर्म है। आप अपना धर्म जो है ठीक से निभाइए, अपनी इच्छाएं पूरी करिए, अपना जो है सुख से रहिए, तभी जाकर जो है आप जो हैं अपनी सब कामनाएं पूरे करेंगे, और उसके बाद आप तैयार होंगे उस मार्ग पे चलने के लिए जो हालांकि गुरु जी के अनुसार बहुत कटीला पथरीला है, पर उनके अगर मार्गदर्शन पे चलें, अच्छे काम करें, तो मोक्ष प्राप्ति जो है, जो कि हर एक आत्मा का अंतिम ध्येय लास्ट गोल होता है, उस पर जो है आप चलें, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। और इसके लिए गुरुजी जो हैं हर समय अपना प्रयास करते रहते थे। जो आपको चाहिए था, जो इच्छा होती थी, वो देते थे। और अब जैसे मेरे विचार से कई बार उन्हें लोगों का जो है लाइफ इंक्रीज करी है। उन्हें बोला है कि 5 साल और लाइफ दे दी, 10 साल और लाइफ दे दी, 20 साल और लाइफ दे दी। तो उससे जो है यही लगता है कि आगामी कर्म जो हैं वो जो है हमारे इस जीवन में ले आए, और जिससे कि जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो कम हो सके। तो उसको देखते हुए जो है वो जो है उनको एक्स्ट्रा लाइफ दे देते थे। उसी से जो है परिवार की खुशियां बढ़ती थी, उस व्यक्ति की स्वयं खुशियां बढ़ती थी। कई बार उन्होंने कहा कि रब तेरे सामने खड़ा है। तो रब तेरे सामने खड़े होने का अर्थ क्या है? कि वो स्वयं ही भगवान थे, और जीवन के हर क्षेत्र को उत्तम बनाने में उनका प्रयास रहता था। गुरुजी जो हैं हॉरोस्कोप्स में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब कहते थे पंडितों के पास मत जाइए। पंडित जो हैं कई बार जो है उनकी नॉलेज जो है इनकम्प्लीट होती है, उल्टा सीधा बता देंगे, गलत करेंगे, फिर आप भी गलत करने लगेंगे। तो इसलिए उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। पर उनके पास इतना शक्ति थी, और वो कहते थे कि मैं नेचर में इंटरफेयर नहीं करूंगा, पर जब गुरुओं की मौज आ जाए तो उस समय मैं उस व्यक्ति की डेस्टिनी बदल सकता है। और ये अनुभव करने वाली बात होती है कि वाकई जो गुरु ने दिया वो हमारी डेस्टिनी में था या नहीं था। और कई बार वो पहले समय से पहले जो है, जो आपको ड्यू होता था, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो भी देते थे। अपने परिवार में मैंने खुद देखा है कि हमारी बड़ी बेटी जो है वो जब यूएस जाने का उसका हुआ, उनके परिवार का, तो पता लगा था कि वो 2015 में जा सकती हैं। पर गुरुजी ने जो है उनको अपना आशीर्वाद दिया, और 2013 में ही वो जो है यूएस माइग्रेट कर गए। इसी तरह छोटी बेटी का जो है जब मैंने देखा था, तो उसका जो सन होने वाला था, मतलब जो बच्चा होने वाला था, मैंने कहा 2012 या 13 में होगा, पर 2011 में ही वो हो गया, पहले ही हो गया। तो
ये जो है ऐसे डेस्टिनी चेंज करने वाले काम जो हैं वो गुरुजी ही कर सकते थे। उन्होंने कितने ही कपल्स को संगत में जो है आशीर्वाद दिया। कई जो है संगत जिनकी जो है ये सिस्टम जो है ठीक से काम नहीं करता था, पर उसके बावजूद जो है उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। मुंडा लीला पुत्र होगा या 3 होंगे, वो भी इसी साल। और मतलब लोग विश्वास नहीं करते थे उनके पर, जो भी उन्होंने बोला वो हो के रहा है, उसे कोई बदल नहीं सका है। असल में गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिया, पर वो अपना किसी को कुछ कह देते थे और वही बात जो है फैल जाती थी और वो सबके लिए उनका आदेश हो जाता था और हम उसी मुताबिक उनको फॉलो करने लगते थे, चाहे वो अपने को पसंद हो या ना हो। पर गुरुजी का आदेश होता था, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी था। इसी तरह उन्होंने कईयों को अपना रिंग उतारने को कहा, कईयों को बर्थ स्टोन उतारने को कहा। उन्होंने कहा ये लोग बर्थ स्टोन तो पहन लेते हैं, पर अगर ये पुट्ठा असर कर रहा हो तो क्या पता हमें वो क्या असर कर रहा है। तो उन्होंने कईयों के उंगलियों से, हर एक उंगलियों से वो निकाल दिया। रिंग्स उतरवा दी, बर्थ स्टोन उतार दिए, लकी स्टोन्स उतरवा दिए। और आज भी मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि किसी को बर्थ स्टोन और ये रिंग्स वगैरह नहीं पहननी चाहिए, इसके बगैर ही रहना चाहिए। क्योंकि ये नेगेटिव असर कर रहे हो तो आपको क्या पता, आपके हो सकता है किसी परिवार के सदस्य पे उल्टा असर कर रहे हो। एक बार की बात है, मुझे याद आ रहा है एक सत्संग कि हम लैंसडाउन गए थे छुट्टी के लिए। तो वहां से कोई 40 किलोमीटर दूर एक जगह है तारकेश्वर। तो जब सुबह निकले तारकेश्वर के लिए तो गाड़ी में देखा तो हमने कहा कि आधा टैंक भरा हुआ है तो आराम से जाएंगे। मुश्किल से 10 किलोमीटर गए थे कि नीडल जो है वो 0 पे आ गई। और आगे चल के अब ये खतरे वाली बात थी कि उसकी किलोमीटर की रीडिंग ठीक से काम नहीं कर रही है और वो 0 पे आ गई है, मतलब पेट्रोल तो फिर कम ही हो गया। और हमने पूछा, रुक के पूछा, तो उसने कहा कि साहब पीछे जो पेट्रोल पंप है लैंसडाउन में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोट द्वार में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा या 100 किलोमीटर आगे जाकर कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाहर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। अब ये चिंता का विषय था। तो और मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ मेरी आंटी और बच्चे और उनके बच्चे, उनका बेटा भी साथ में था, मतलब ग्रैंड सन एक साथ में था, तो पूरा परिवार साथ में था। तो चिंता की बात तो रही, पर आगे जाके हमने एक रस्सी खरीदी। हमने कहा इमरजेंसी के लिए कम से कम काम तो आ जाएगी। वहां पे जाके तारकेश्वर पहुंचे और वहां पे आराम से दर्शन वगैरह किए और कोशिश करी वहां पर कि जितने भी लोग आए हुए थे किसी से पेट्रोल बोरो कर लें, पर किसी की गाड़ी से पेट्रोल निकल नहीं पाया। फिर एक टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है साहब, आप जो हैं आगे आगे चलिए, अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको टो कर लूंगा। और उसी खाली गाड़ी से जो से भी नीचे जिसकी नीडल पहुंच गई थी, हम ड्राइव करते हुए वापस लैंसडाउन आ गए। और लैंसडाउन आके जो है हमने पेट्रोल भराया और जिससे जहां से पेट्रोल खरीदा उसके पास भी इतना ही पेट्रोल मिला जिससे हम लैंसडाउन से कोट द्वार तक आराम से पहुंच सकें। तो उस दिन जो है बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाने में गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया।
उन वहां पे मंदिर के दर्शन हो सके और वापस पहुंच सके। एक बार आंटी जो अपना स्कूल जा रही थी, सुबह सुबह 7 बजे का वक्त था, और स्कूल के जैसे ही उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया सड़क से उतर के, तो वहां पे एक सर्विस रोड थी। तो जैसे ही उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट साइड से आती हुई एक गाड़ी ने, जो कि 70-80 की स्पीड से आ रही थी, जोर से मारा उनको, और टक्कर इतनी जोर से हुई कि जिस गाड़ी को ड्राइव कर रही थी वो पूरा टर्न कर गई। और गुरुजी की कृपा ही रही कि उनको कोई चोट नहीं आई, सिर्फ थोड़ा सा मेरे ख्याल से खरोंच वगैरह आ गई होगी, तो दैट्स ऑल। और थोड़ा सा 5-10 मिनट के, थोड़ी देर के जो है वो ब्रीदिंग में थोड़ी, सांस लेने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई, पर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। और इस तरह उनकी जान बच गई। मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है, जो कि काफी पुराना है, पर मैं उस समय काम करता था, अभी तो फिर रिटायर्ड हूं। तो उस समय मैं काम करता था और ऑफिस में बैठा हुआ था कि अचानक ही जो है मेरी तबीयत मुझे काफी ढीली सी लगने लगी, और मेरे से बैठा नहीं जा रहा, काफी वीकनेस वगैरह हो गई। तो उसके बाद जो है मैंने छुट्टी लेकर घर आया, उस दिन के जो ऑफ लेकर, और घर पे आके आराम किया। अगले दिन फिर ऑफिस चला गया मैं। वो बात थी कि सैटरडे को फिर मैं ऑफिस चला गया, फ्राइडे को हाफ डे ऑफ लेके आया था, सैटरडे को फिर चला गया मैं ऑफिस, और पूरा दिन ऑफिस में स्पेंड करने के बाद, बीतने के बाद जो है मैं वापस आ गया। और अगले दिन हमारा किसी के साथ लंच था, तो वहां पे वो उन्होंने बोला कि अमिताभ तुम्हारी तबीयत जो है वो थोड़ी ढीली लग रही है, ठीक नहीं लग रही थी तबीयत। तो आंटी को मैंने बोला, शाम को घर आके मैंने बोला, मैंने कहा अगर कल सुबह ऐसी ढीला ढाड़ा रहा तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। हॉस्पिटल पहुंचे अगले दिन, तो वहां पे जो है जैसे ही मेरा ईसीजी हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो ईसीजी नॉर्मल नहीं है, और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। और फिर स्पेशलिस्ट ने बताया, हार्ट स्पेशलिस्ट ने, कि आपको हार्ट अटैक हुआ है और उस वजह से आपकी तबीयत जो है ढीली है। जब मेरा एंजियोग्राफी हुआ तो उस समय पता लगा कि एक आर्टरी जो है 100% ब्लॉक थी ये, और उसमें कोई ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था। और उसके अलावा भी 1-2 ब्लॉकेजेस थे। एक ब्लॉकेज तो बाईपास करके दूसरी नर्व आर्टरी ने ले लिया था, और बाकी जो ब्लॉकेज थे वो भी ऐसे स्टब्स पे जैसे बोलते थे। तो गुरुजी की कृपा ही थी कि 100% ब्लॉक होने के बाद भी, जब हार्ट में ठीक फ्लो नहीं कर रहा ब्लड, तो वो उन्होंने मुझे संभाले रखा। उसके बाद मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ, स्टेंट वगैरह लगा, और गुरुजी का आशीर्वाद था कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जब मैं वापस गुरुजी के पास आया तो उसके बाद जो है उन्होंने लोटा लाने को कहा, और तांबे का लोटा। अब तांबे का लोटा का गुरुजी ने एक बार बताया है कि ये जो है आपको अपने साथ ही अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए, किसी और के पैसे से नहीं खरीदना चाहिए, और स्वयं खरीदना चाहिए। कोई 1 लीटर का लोटा जो है वो काफी होता है एक व्यक्ति के लिए। और उसके बाद उन्हें लोटे को लेकर जब हम उनके पास पहुंचे
तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित किया, मतलब उसके अपना मुंह उसके पास ले जाके कुछ मंत्र उच्चारण किया, और उसके बाद जो है मुझे बताया गया कि उस लोटे को रोज मतलब साफ करना चाहिए राख से या नींबू से। डिटर्जेंट से कभी साफ ना करें, साबुन कभी मत लगाएं उस पर, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए साबुन, और ना ही किसी मेड या किसी और को उसे साफ करने देना चाहिए। घर के जो काम करने वाले होते हैं उनको साफ नहीं करना चाहिए। रात को उसमें जल भरकर आप सुबह जितना जल पी सकें उसे पी लीजिए, और जो बाकी बचा जो जल है, जो पानी बचता है, उसे नहाने के पानी में मिलाकर उससे नहा लीजिए। और इस काम को हम अब भी कर रहे हैं, और मुझे जो है उसे पीकर बहुत ही अच्छा लगता है। और एक चीज और कही गुरु जी ने लोटे के बारे में, अगर मेरे पास नहीं आ सकते हो तो लोटे को मेरे स्वरूप से छुआ दो, और वो जो है अभिमंत्रित हो जाएगा, उसे ब्लेस कर दूंगा मैं लोटे को, और उस लोटे को आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें पानी भरिए, सुबह जितना हो सके उसे पी लीजिए, और फिर उसके बाद उसे जो है साफ करके राख से या नींबू से उसे साफ कर रख दीजिए, और इस तरह लगातार इस्तेमाल करते रहिए उसको। गुरु जी ने ये मंदिर भी बनवाया था, अपना बड़ा मंदिर जिसे बोलते हैं, और इसके ऊपर जो है शिवलिंग है, और ये लिंग जो है शिव का प्रतीक है। लिंग जो है, लिंग का अर्थ फैलस नहीं होता, जो कि अपने आजकल के जो है कई जगह फैला हुआ है कि लिंग जो है फैलस होता है, और उसको जो है लेडीज को टच नहीं करना चाहिए, और ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब ऐसे बेकार की बातें हैं। लिंग का अर्थ जो है चिन्ह है, चिन्ह मतलब प्रतीक, निशान। और जो स्तंभ की मैंने बात पहले करी थी, शिव ने उस समय बताया ब्रह्मा और विष्णु को कि जिससे सब लोग जो हैं पूजा कर सकें, इसकी उपासना कर सकें, ये छोटा होकर लिंग का आकार ले लेगा, जो कि सभी के लिए पूजनीय हो सकता है। और इसीलिए इसको शिवलिंग कहते हैं। अब मंदिर के ऊपर जो शिवलिंग है वो भी जब बना था, तो उस समय जब आर्किटेक्चर ने बताया कि ये तो इसमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, पर गुरुजी को नहीं चाहिए था कोई सपोर्ट, होने का नहीं, उसको बोलो बनाने को। तो रणबीर अंकित ने शुरू किया बनाना, पर उसमें दरारें आ गई, और उसके बाद रणबीर अंकित ने कहा कि फिर दोबारा बनवाओ। तो उसे दोबारा कोशिश करी गई, पर नीचे का हिस्सा तो ठीक बन गया, पर ऊपर फिर दरारें आने लगी उसमें। तो समस्या जो गुरुजी के सामने पेश की गई, तो गुरुजी ने कहा कि उनको बोलो कि दोबारा बनाएंगे, और इस बार मैं उसको अपना आधार दूंगा, सपोर्ट दूंगा, और वो जो है बिल्कुल बगैर किसी अंदर के सपोर्ट से, जैसे पिलर वगैरह लगा के बनाने का वो था, उसके बगैर ही बनेगा। तीसरी बार जब कोशिश की गई गुरुजी के ऐसे आदेश पर, तो इस बार जो है वो जो है शिवलिंग पूरा बगैर किसी दरार के आराम से बन गया, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। और उसे जो उस समय छोटी टाइलों के साथ बनाया गया था, पर बाद में उनको रिप्लेस करके ग्रेनाइट के लगा दिया, और उस ग्रेनाइट को लगाने के बाद उसके अंदर से एक शैंडिलियर भी टांग दिया, भारी भरकम झाड़ फानूस। और इस बावजूद, इन सब के बावजूद आज भी देखिए कि कैसे उसको आधार मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है, और वो बिल्कुल ठीक से
टिका हुआ है। मंदिर के बारे में गुरुजी ने बोला कि मैंने इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली हुई है, जितनी भी शक्ति थी वो इसमें डाली हुई है। जो भी यहाँ पे आएगा उसे उतना पुण्य मिल जाएगा कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों को जाने के बाद, तीर्थ यात्रा करने के बाद जितना पुण्य प्राप्त करता है वो सिर्फ वहीं पे आने से पूरा हो जाएगा। और जो भी यहाँ पर आएगा वो ब्लेस होगा, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक बार इसके बारे में गुरु ने एक चीज और कही थी जो कि आपको बताना बहुत जरूरी लगता है कि मैं मिस ना करूं। उसकी सीढ़ियां जो हैं मंदिर की, 5 सीढ़ियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दर्शाती हैं। और इनको छू के जब आप ऊपर बढ़ते हैं, छूकर नीचे सीढ़ी को छुआ, फिर उसे हाथ अपना माथे पे लगा लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीढ़ी के साथ ऐसे किया, उसकी अगली सीढ़ी के साथ भी ऐसे किया, तो ये गलत है। आपको जब मंदिर में पहुंचना है तो आपको काम पर विजय पानी है, क्रोध पर विजय पानी है, लोभ पर विजय पानी है, मोह पर विजय पानी है और अहंकार पे विजय पानी है। तो इनको छूकर, इनको, और उसके बाद माथे पर हाथ लगाकर जैसे किस करके उस तरह ऊपर मत बढ़िए, सीधा होकर ऊपर जाइए कि हम। और जब ऊपर के प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं मंदिर के, तो आपको इस बात पे अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सबको पीछे छोड़ के आए हैं और हम इस मंदिर में जा रहे हैं जो कि ऊर्जा का क्षेत्र है, एनर्जी का क्षेत्र है, गुरु जी का पर्सनल क्षेत्र है, जहां पे हमें गुरु जी के पूरे आशीर्वाद प्राप्त होंगे, हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपने देखा भी होगा कि जब मंदिर में पहुंचते हैं, चाहे आप कितने थके मांदे हों, उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो शरीर में एक अद्भुत ताजगी भरी रहती है। और यही ताजगी हमें गुरुजी के सत्संग में जाने पर मिलती थी। जब गुरुजी अपने चोले में थे, चाहे जितने भी थके मांदे हों, बिल्कुल बुरा हाल हो रहा हो, पर जब गुरुजी के सामने बैठते थे, या अब जब बड़े मंदिर में बैठते हैं और जब वहां से बाहर निकलते हैं, तो एक अद्भुत ताजगी का अनुभव करते हैं, एक जैसे एक नई एनर्जी लेकर हम बाहर निकल रहे हैं। मंदिर के सेवा के बारे में 2 सत्संग मुझे याद आ रहे हैं। पहला सत्संग तो ये है कि शायद 2007 की बात है, जब गुरु ने चोला छोड़ा ही था, तो उस समय मंदिर में बहुत कम लोग जाते थे और उसी के हिसाब से कि कम लोग हैं, उसके हिसाब से वहां पे प्रसाद बनता था। तो उस दिन जो खीर बन रही थी और जब खीर कोई आधी बाल्टी के करीब रह गई होगी, तो अचानक ही बहुत संगत आ गई, एकदम भीड़ आ गई वहां पे मंदिर में। तो उससे पहले जो है बोल चुके थे कि सेवादारों की आके अपना वो ले लो, पर अपना प्रसाद ले लो, पर इतना भीड़ देखकर फिर वो सेवादार अपनी अपनी जगह पर रुक गए और किसी ने शंका प्रकट करी कि अरे ये तो प्रसाद बहुत कम बचा है, ऐसे कैसे पूरा होगा। तो जो प्रसाद बांट रहे थे उन्होंने कहा, आंटी चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी आप देखिए। तो संगत पूरी आई, संगत ने पूरा प्रसाद लिया और बाद में भी जब संगत पूरी चली गई मंदिर से,
तो सेवादारों ने उन आंटी को दिखाया कि देखिए आंटी, पूरा संगत को हमने प्रसाद दे दिया है। और उसके बाद भी देखिए अभी जितने भी मंदिर में सेवादार हैं उनके लिए काफी प्रसाद बचा हुआ है। तो गुरुजी इस तरह के चमत्कार जो हैं वो करते रहते थे। एक और मुझे किस्सा याद आ रहा है, बहुत पुराना किस्सा है। ब्यास नदी के किनारे पर सत्संग हो रहा था और उस समय जो है लंगर में सब तैयार हो चुका था सिवाय फुलकों के। और हालांकि गुरुजी को तो सब पता है और उन दिनों फोन वगैरह भी नहीं होते थे। तो गुरुजी ने जब पूछा कि लंगर का समय हो गया, लंगर बंटना क्यों नहीं शुरू हुआ, तो उनको बताया गया कि गुरुजी को आटे वाली गड्डी नहीं आई अभी तक। तो गुरुजी का यह भी कोई गल हुई। गुरुजी खुद उठकर फटाफट लंगर में गए और उन्हें अपने हाथ से जो है वो फटाफट फुलके बनाने शुरू करे और उन फुलकों के साथ जो है लंगर बटा और पूरी संगत को मिल गया। जब सारा संगत जो है लंगर कर चुकी, उसके कोई घंटे भर बाद जो है वो गाड़ियां जब वहां पे पहुंची तो गुरुजी ने किसी पूछा कि इसका क्या करें, ये आटा तो आ गया। उन्होंने कहा ब्यास नदी में डाल दो, मैंने ब्यास से उधार लिया था। और इस तरह गुरुजी के आशीर्वाद से उस दिन लंगर का काम पूरा हुआ था। अब मंदिर का एक और मैं बताना चाह रहा था कि मैंने कहा था 2 सेवा के सत्संग है, सेवा रिलेटेड जो है। दूसरा ये था कि इसी तरह एक दिन कद्दू की सब्जी बनी थी, कद्दू जो है कम पड़ गया और पर जब वही शंका व्यक्त हुई कि सब्जी को और बनाना पड़ेगा, तो वही बोला गया कि नहीं रहने दो, इसी से पूरा हो जाएगा। तो बाद में किसी ने बोला कि अरे वो आलू कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी थी। तो अब सोचने लगे कि आलू कद्दू कहां से बना। अब वही है कि डिवाइन जो है चीजें जो होती हैं वहां पे, तो कद्दू को के साथ जो आलू कहां से आया ये किसी को नहीं पता, पर आलू कद्दू का सब्जी लंगर में बट गया और सब लोगों ने लंगर को चखा भी। और उसके बाद जो है लोग गए और उनको कहा भी कि देखो आलू का एक छिलका नहीं, आलू आज आया ही नहीं था यहाँ पे। पर सब लोगों ने वही आलू और कद्दू की सब्जी जो है मिक्स खाई थी। अपने टाइम पे जब गुरुजी चोला छोड़ने वाले थे तो 2006 के मिडिल से उन्होंने जो है संगत के कुछ संगत को बोलना शुरू किया कि ये सत्संग लिख कर लाओ अपना सत्संग। तो संगत जो अपना सत्संग कुछ लिख कर लाते थे, कुछ सीडी के में जाते थे और कुछ जो है उस समय गुरु ने एक अंकल थे जीतू अंकल, उनको बोला था कि ये सत्संग जो है कंपाइल कर के लिए उनको दे देते थे वो। और कुछ को जीतू अंकल खुद जाके उनका इंटरव्यू करके उनके सत्संग नोट करके जाते थे। तो बहुत कोशिश के बावजूद जो है उस समय उनका वो सत्संग का जो है कंपाइलेशन जो है पूरा नहीं हो सका जब तक गुरु ने चोला नहीं छोड़ दिया। अब गुरु ने चोला छोड़ने के बाद जो है 2 महीने बाद जो है वो 2 महीने भी, हाँ 1.5 महीने के करीब, क्योंकि गुरु जी के बर्थडे पे 2007 में पहली बार वो कंपाइलेशन जो है लाइट ऑफ डिविनिटी के रूप में आया और बटा था वहां पे 7 जुलाई 2007 को मंदिर में।
अब बाद में बात उठी कि अंग्रेजी कई लोग नहीं समझ पा रहे और कई संगत ने बोला भी कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, वही क्या करें। तो इसका डिसीजन लिया गया कि हिंदी ट्रांसलेशन इसका किया जाए। तो हिंदी जो है वो सब लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ने में आसान रहेगी। ये इसका इस तरह गुरु जी के जो है इच्छाएं जो आदेश उनके उसमें हैं सत्संग के फॉर्म में, तो वो सब लोग पढ़ सकेंगे और उनकी बात जो है गुरु जी का जो चाह थी, इच्छा थी, वो दूर दूर तक फैल सकेगी। तो सौभाग्य की बात है कि ये काम जो है मुझे मिला और मैंने इसको पूरा किया। आगे मैंने तो खैर क्या पूरा किया, गुरु जी के आशीर्वाद से। वो जब तक मैं ट्रांसलेशन उसका कर रहा था, मुझे लगा कि वो जो है गुरु जी मेरे साथ बैठे हैं और गुरु जी काम करवा रहे हैं मेरे से। और लाइट ऑफ डिविनिटी का हिंदी रूपांतर जो है दिव्य आभा के रूप में आया सामने और वो सबको जो है बंटा था, उसके बाद आज भी बंटता है और अवेलेबल है पूरी संगत के लिए। पर एक बात नोट कर लीजिए कि ये इज नॉट फॉर सेल, दिव्य आभा इज नॉट फॉर सेल। ना ही गुरु जी के जो कोई स्वरूप है या कुछ भी है, लॉकेट हैं, कुछ भी है, वो सेल पे नहीं होते। वो मंदिर में जब भी होता है वो बांटे जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर कोई उसे सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो बहुत ही गलत काम कर रहा है। अब दिव्य आभा जिसको जरूरत है वो ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। पर इसको दो तीन बातों का मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान रखें आप। कि एक तो ये कि जिसको हिंदी नहीं आती वो प्लीज इसको ना लें, किसी और का फायदा होने दें, किसी और संगत पढ़ेगी और उसका फायदा होगा। जिनके पास लाइट ऑफ डिविनिटी है उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आपने अंग्रेजी में पढ़ लिया है, हिंदी ट्रांसलेशन है, उसका हुबहू ट्रांसलेशन है, तो उसे जो है रहने दें। और अगर किसी को ये ग्रंथ जो है पूजा स्थान पे रखना है और पढ़ना नहीं है, तो फिर से कोई लाभ जो है किसी और को उठाने दीजिए, किसी और संगत को लेने दीजिए। आप मत लें अगर आपको सिर्फ पूजा स्थान में रख के इसको लेना है। तो दिव्य आभा के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी चाहिए और उसको मिल जाएगा। और गुरु जी के स्वरूप के बारे में एक और बात जो है जो मैं कहना चाहता हूं कि गुरु जी ने कहा था कि जो मेरे पास नहीं आ सकता वो मेरे स्वरूप से बात, मेरे फोटो से बात करे। उस समय स्वरूप नहीं बोलते थे, तो फोटो से बात करे, मैं उसकी बात सुनूंगा। और मैं हर फोटो में हूं। अब उनके स्वरूप को यदि आप एडिट करते हैं, यदि आपके ऊपर उसके ऊपर कुछ लिखते हैं, तो क्या यह ठीक बात है? जब गुरुजी स्वयं हर फोटो में हैं, हर स्वरूप में हैं, तो उसको एडिट मत करिए। उसके ऊपर कुछ मत लिखिए। उससे करने से यह अर्थ हो रहा है कि आप गुरु जी के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, उसे गंदा कर रहे हैं, उसे डिफेस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और अगर किसी के पास आता भी है तो ऐसे ही एडिटेड स्वरूप, तो उसको आगे फॉरवर्ड मत करिए। धीरे धीरे ये बात फैल जाएगी, ये एडिटेड स्वरूप फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद जो है ये एडिशन जो है, जो उनके ऊपर लिखने का काम जो है, ये स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कहने को तो बहुत सत्संग है, बहुत चीजें हैं, पर
उनका कोई अंत नहीं है। गुरुजी के चमत्कारों का कोई अंत नहीं। गुरुजी को चमत्कारिक पुरुष मत समझिए, वो मैजिशियन नहीं है, वो मिरेकल मैन नहीं है। वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका शरीर जो है, मन जो है, वो स्वस्थ करते हैं, जिससे कि आपका जो है आगे का काम जो है उनके लिए आसान हो जाए। इसीलिए उन्होंने लोगों को नौकरियां दी, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया, लोगों की आकांक्षाएं पूर्ण करी हैं, और तो अपने आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं रखा। उनका तो कहना था कि जो भी मेरे पास आएगा वो ब्लेस हो जाएगा। आज भी अगर उनको ब्लेसिंग की जरूरत है तो उनका सिर्फ शुक्राना करते रहिए, कुछ मांगिए मत, उनको मानिए। वो स्वयं शिव का रूप है, स्वयं रब हैं, स्वयं ईश्वर हैं, और इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप उनके साथ कनेक्शन जो है अपना डायरेक्ट बनाइए, और इसके बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं होना चाहिए, कोई दराज नहीं होना चाहिए। आपका जो है रब के साथ जो कनेक्शन जो है वो आपका अपना कनेक्शन है, क्योंकि आपके कर्म आपके अपने कर्म हैं। किसी और के कर्म जो हैं वो अलग कर्म है, वो उनको अपना राह चलने दीजिए, हमें अपनी राह चलनी है। इसी विश्वास के साथ, इसी शुक्राने के साथ मैं आज अपने आप को विराम देता हूँ। फिर और कभी आगे और सुनाने को होगा तो जरूर सुनाऊंगा। जय गुरु जी। आपका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।